हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 14.3 ये बेसिकली माध्यक की एक्सरसाइज है। इसमें माध्यक आपको सिखाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है जो इसके अंदर आपको जो आंकड़े दिए गए हैं इनका हमें माध्यक, माध्य, बहुलक तीनों ज्ञात करने हैं और इनकी तुलना करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को सबसे पहले हम ऐसे लिख लेंगे। माध्यक निकालने के लिए हमें CF यानी संचयी बारंबारता, इसको हिंदी में संचयी बारंबारता बोलते हैं। संचयी बारंबारता ये हमें निकालना होता है। ये कैसे निकाला जाता है? सबसे पहले नंबर को हम ऐसे ही लिख लेते हैं। जैसे 4 है तो 4 को ऐसे ही लिख लिया। फिर 4 में इन दोनों को जोड़ा जाता है। 4 और 5 को जोड़ेंगे 9 आ जाएगा। फिर 9 में 13 जोड़ोगे, 13 और 9 22। 22 में 20 जोड़ेंगे 42। 42 में 14 जोड़ेंगे 56। 56 में 8 जोड़ेंगे 64 और 4 जोड़ेंगे 68। ठीक है, यानी पहला नंबर ऐसे। फिर इसको और इसको जोड़ा है 4 और 5 को 9, 9 और 13 जोड़ा है 22। इस तरह से जोड़ते जोड़ते ये जो 68 आया है वो इस सब का जोड़ ही आ गया है। ठीक है, ये अगर आप इन सबको जोड़ के देखोगे 68 आएगा, क्योंकि ये सभी नंबर को 1 बाय 1 जोड़ा ही है तो ये योग आ गया है। ठीक है, ये आ गया है n। अब हमें इसमें n/2 निकालना होता है। 68 को 2 से भाग करेंगे, 2 3 6, 2 चौके 8, 34 आ गया। अब ये जो 34 नंबर है हम यहाँ देखेंगे 34 से बड़ा सबसे पहले क्या आ रहा है? 34 से बड़ा सबसे पहले 42 आ रहा है। वैसे इससे ज़्यादा, इससे आगे तो 34 से सारे बड़े हैं, लेकिन सबसे पहले 34 से बड़ा क्या है? 42 है। तो हम इस लाइन को ही लेंगे। ठीक है, और इसके अंदर L हो जाएगा 125। L यानी लोअर लिमिट, L क्या हो जाएगा? 125। ये उपभोक्ताओं की संख्या जो दी गई है ये है F। ठीक है, F क्या आ जाएगा? 20। F आ जाएगा 20। और CF जो लेना है हमें, जो हमने ये लाइन ली है इसके अंदर जो CF लेंगे हम 42 से ऊपर वाला लेंगे 22। CF आ जाएगा 22। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, 42 नहीं लेंगे हम CF इससे ऊपर वाला लिया जाता है। अब H जैसे बहुलक में करते थे, इन दोनों को घटा लेते हैं आपस में। 85 में से 65 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 20। H कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। इसको घटाने पर ये मिलता है। 85 में से 65 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, H आ जाएगा 20। माध्यक का फॉर्मूला लिखो। माध्यक का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF/F गुना H। ठीक है, L कितना है? क्वेश्चन के अंदर L है 125। n/2 क्या है? 34 है, माइनस CF 22 है, F है 20 गुना H है 20। अब इसको सोल्व करेंगे। 125, 34 में से 22 घटाएंगे 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 के नीचे 20 है गुना 20 है, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया 125 + 12, इनको जोड़ लेंगे 137 आंसर आ जाएगा माध्यक का। ठीक है, माध्यक कितना आ गया? 137। अब हम इसका बहुलक निकालते हैं। बहुलक निकालने के लिए जो ये हमें F वाली लाइन दी है, CF वाली लाइन तो हमने माध्यक के लिए निकाल ली थी। ठीक है, अब कई बार एक छोटा क्वेश्चन आता है कि संचयी बारंबारता का प्रयोग किस में होता है? माध्यक में। संचयी बारंबारता का प्रयोग माध्यक में होता है। अब यहाँ पे ये जो लाइन है इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है? 20 है, तो ये हो जाएगा F1, F0, F2। ठीक है, इनको नोट कर लेते हैं। F0 13, F1 20, F2
14। एल कितना आ जाएगा 125 और एच कितना आ जाएगा 20। एच तो वही होता है, ठीक है। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक का फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H, ठीक है। L की वैल्यू पुट करेंगे 125 प्लस F1 20 है, F0 13 है, 2F1 की वैल्यू रख दी, F0 की रख दी, F2 की रख दी सर, ठीक है। F1 की वैल्यू 20, F0 की वैल्यू 13, F2 की वैल्यू 14। ये सभी वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं। H है 20, 125 प्लस 20 में से 13 घटाएंगे 7 आ जाएगा, 20 दूनी 40, 13 और 14 27 गुना 20। 125 प्लस 7 को 20 से गुना करेंगे 140 आ जाएगा और 40 में से 27 घटाएंगे 13 आ जाएगा, ठीक है। 13 आ जाएगा। अब 140 को हमने 13 से भाग करना है। 140 को 13 से भाग करेंगे, 13 एकम 13। अब ये 0 उतार लिया, लेकिन ये 13 पर जा नहीं रहा है, तो हम पॉइंट लगाएंगे, एक 0 लेंगे, ठीक है। यहाँ भी पॉइंट लग जाएगा। लेकिन ये सबसे पहले 0 हमने खुद से लिया इसका, इसलिए 0 लग जाएगी। 13 7 91, ठीक है। तो ये आ गया 10.7। 0.7 तो हम ऐसे ही लिख देते हैं। 125 में 10 जोड़ेंगे 135 आ जाएगा। तो ये 135.7 ये कितना क्या आ गया है? इसका माध्य का ये बहुलक आ गया, ठीक है। इसी तरह से आप माध्य भी ज्ञात करेंगे, तो ये सारे आसपास में आ जाएंगे। जैसे माध्यक 137 आया है, बहुलक 125.7 आया, तो ये सभी एक जैसे आ जाते हैं, ठीक है। तो मेन तो हमने यहाँ पे क्या सीखना था? माध्यक निकालना, माध्यक। अब हम अगला क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में माध्यक, यदि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक हमें दिया हुआ है 28.5 हो तो एक्स वाई के मान ज्ञात कीजिए। इसमें बारंबारता में एक्स और वाई जो है हमें इसका मान निकालना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वैसे ही करना है जैसे हमने फर्स्ट किया था। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी CF निकालते हैं। CF कैसे निकालते हैं? 5 ऐसे कैसे लिखो? 5 में x को जोड़ो, 5 जमा x, 5 जमा x में 20 जोड़ेंगे तो 20 और 5 25 प्लस x, 25 में 15 जोड़ेंगे 40, 40 जमा x, 40 x और जमा y हो जाएगा, y भी जोड़ेंगे तो, ठीक है। 40 में 5 जोड़ेंगे 45 प्लस x प्लस y। ये लाइन आ गई है CF की। माध्यक हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है 28.5, ठीक है। 28.5 किस इंटरवल में आता है? 20 से 30 के इंटरवल में आता है ना 28.5। 20 से 30 के बीच में आएगा ना ये 28.5। तो ये जो है ये हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा L बन जाएगा। L क्या आ जाएगा? 20 n/2। n इसमें हमें इसका जोड़ दिया गया है। जोड़ कितना है? 60। 60/2, 2 से इसको काटेंगे 30, ठीक है। CF क्या होता है? ये जो लाइन होती है CF इससे ऊपर वाला होता है। CF क्या है? 5 + x है। इसका मतलब F कितना है? इस लाइन में F क्या है? 20 है। H इन दोनों में जो अंतर है 10 और 0 में 10 का अंतर है, तो H कितना आ जाएगा? 10, ठीक है। सारा क्वेश्चन हमने वैसे ही किया है। इसमें x और y होने से हमें क्वेश्चन में अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा। माध्यक हमें दिया हुआ है 28.5। L है 20 जमा n/2 कितना आ गया है? 30 आ गया। CF कितना है? 5 + x। इसे हम ब्रैकेट में रखेंगे। F है 20 गुना में H की वैल्यू है 10, ठीक है। 0 से 0 काट दो। अब ये 28.5 20 + 30
ये घटा है तो दोनों को घटा का निशान हो जाएगा, घटा का 5 घटा का x, नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, ये तो कट जाएगा। अब क्या कर लेंगे हम, 28.5 में से 20 घटा देते हैं, ये 20 उधर चला जाएगा तो घटा में आ जाएगा। 30 में से 5 गया 25, 25 घटा x बटे 2। 28.5 में से अगर 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8.5 आ जाएगा। 25 माइनस x, y में है 2। 2 से 8.5 की गुना कर लो, 2 पंजे 10, 8 दूनी 16 और 1 17, पॉइंट के बाद एक अक्षर है, 17 आ जाएगा। 8.5 को 2 से गुना करके 25 माइनस x, 17, 25 उधर जाके घटा का हो जाएगा माइनस x, 17 में से 25 घटाएंगे घटा का 8 आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई है 8। ठीक है, x की वैल्यू आ गई है 8। अब हमें y की वैल्यू और निकालनी है। अब एक चीज़ ये देखो, हमें पता है कि हम ये सारे नंबरों का जोड़ करते हैं, तो 45 प्लस x प्लस वाई 60 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि सबका जोड़ इसके बराबर आना चाहिए जो हमें दिया है 60। 45 प्लस x प्लस वाई क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यहाँ से x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 60 घटा 45, 45 उधर जाके घटा देंगे, 60 में से 45 घटाएंगे 15 आ जाएगा। x प्लस वाई आ जाएगा, x प्लस वाई आ गया 15। ठीक है, अब इसको 1 दे देते हैं नाम। 1 से x प्लस वाई किसके बराबर है, 15 के। x की वैल्यू 8 इसमें रखेंगे, 8 प्लस वाई 15, y कितना आ जाएगा, 15 घटा 8 7 आ जाएगा। y की वैल्यू आ जाएगी 7। तो ये इसके आ गए आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। तो कुल मिला के कितनी है, 100 पॉलिसी धारक हैं। एक तो ये बात बताई गई है इसमें। तो जोड़ कितना है, जैसे ये जोड़ इसका 60 आया है, इसमें जोड़ कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, और आयु क्या है, 18 से ज़्यादा और 60 से कम है। हमें यहाँ आंकड़े 20 से कम है, तो 18 से ज़्यादा है तो इसको हम 18 से 20 लिख सकते हैं। ठीक है, 20 से कम है, 20 से कम लेकिन 18 से ऊपर, 18 से ज़्यादा लेकिन 20 से कम, तो 18 से लेके 20 तक होएगी ये वाली आयु। उसके बाद वाला वर्ग बन जाएगा 20 से 25। ठीक है, इस तरह से हम इसके वर्ग बना लेंगे। जैसे 20 से कम है तो इसको हम लिख देंगे 18 से 20, और उसके बाद 25 से कम है तो 20 से 25। इसमें हमें वर्ग अंतराल हमें खुद बनाने हैं, 25 से 30 और 30 से 35, 35 से 40, 45 से कम है तो 40 से 45, 45 से 50 बन जाएगा, इसका बन जाएगा 50 से 55, 60 से कम है 55 से 60। ठीक है, इस तरह से वर्ग अंतराल हमने बना लिए हैं। अब आप एक चीज़ और ध्यान दो कि इसमें ऐसे करते करते एक तो बढ़ते जा रहे हैं, 2 के बाद 6, 24, 45 और लास्ट में क्या आ गया, 100। 100 तो जोड़ होता है ना, तो ये जो हमें लाइन दी गई है CF दिया है, ये संचयी बारंबारता हमें दी गई है। आप इससे पहले वाले क्वेश्चनों में देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि जोड़ आके देखो, इसमें 68 उपभोक्ता थे, लास्ट में 68 नहीं आता है। 68 किस में आया था, जब हमने जोड़ा था। तो ये हमें जो लाइन दी गई है ये हमें CF दी गई है। इस क्वेश्चन में हमें CF दिया हुआ है 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100। ठीक है, अब हमें F निकालना है। F निकालेंगे, किस तरह से निकालेंगे F, इसको घटा घटा के हम F निकाल लेंगे। और जैसे ये 2 है, 6 में से 2 घटाएंगे तो जो 4 आएगा, 6 में से 2 घटाएंगे 4, 24 में से 6 घटाएंगे 18। ठीक है, इसमें घटाते जाना है, F निकालने के लिए घटाते जाना है। 6 में से 2 घटाया 4, 24 में से 6 घटाया 18। ऐसे ही 45 में से 24 घटाओ, कितना आ जाएगा 21। 78 में से 45 घटाएंगे तो 33,
79 में से 78 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटा के देख 11, और अब ये घटाएंगे 92 में से 79 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। 98 में से 92 घटाएंगे 6 आ जाएगा। 100 में से 98 घटाओगे 2 आ जाएगा। तो 100 में से 98 घटाएंगे 2 आ जाएगा। ये हमारी एफ वाली लाइन आ गई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है n/2। n कितना, इसमें जोड़ जो है 100 है, 100/2 50। अब हमें ये सी एफ वाली लाइन में देखना है कि 50 से बड़ा सबसे पहले क्या आता है, 50 से बड़ा सबसे पहले आता है 78। तो ये जो लाइन है 78 वाली लाइन, इसको हाईलाइट कर लेते हैं हम। L कितना होगा फिर, 35 हो जाएगा। n/2 निकाल लिया हमने, 50 है। सी एफ बताओ कितना होगा। सी एफ हमें 78 नहीं लेते, इससे ऊपर वाला लेते हैं, 45 हो जाएगा। फिर एफ 33, एफ तो वही लेते हैं जो साथ ही है, 33। एच इसमें 5 का गैप है मेनली, ठीक है, तो 5 आएगा। इसमें 2 का जरूर है, लेकिन ये जो मेन वाला है हमारा, इसमें 5 का ही गैप है, तो एच हमने कितना लेना है, 5 लेना है। अब माध्यक में फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, 35 प्लस n/2 50 है, 50 सी एफ कितना है 45, एफ है 33 गुना एच 5 है। 35 प्लस 50 में से 45 घटाएंगे 5, 33 गुना 5। 35 प्लस 5 को 5 से गुना करेंगे 25, 33 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 25 को 33 से भाग करोगे आप। ठीक है, तो 25 को हमने 33 से भाग करना है। 33 एकम 33 तो जा नहीं रहा, तो एक हमें इसलिए पॉइंट ले लिया, एक 0 ले लेंगे। और अब ये किस पे जाने वाला है, अब इसको हम देखेंगे तो ये 7 पे जाएगा, 7 पे जाएगा। 7 21, 7 21 बाई 23। ठीक है, तो 0.7 आ जाएगा, 0.7। 0.7 लिख लिया, 35 में 0 जोड़ेंगे 35, 35.7 इसका उत्तर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब कर रहे हैं हम प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 के अंदर आप देख रहे हो लंबाई दी हुई है हमें 118 से 126, 127 से 135। तो 126 है यहाँ पे, 127 है, ये सेम नहीं है। हर क्वेश्चन में आप देख रहे थे यहाँ अगर 20 था तो ये भी 20 से शुरू हो रहा है, 25 है तो 25 से शुरू। इससे पहले वाला आप कोई भी क्वेश्चन देखो, 10 से 20, 20 से 30। ठीक है, ये दोनों चीज़ें सेम होती थी, जहाँ से ख़त्म होता था अगला नंबर वहीं से शुरू होता था। लेकिन यहाँ पे एक नंबर का फ़र्क है, तो इसको हमें सही करना पड़ेगा। इसको हम सही कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, 118 में से 0.5 घटाएंगे। ठीक है, 118 में से 0.5 घटाएंगे और 126 में 0.5 जोड़ेंगे। इससे क्या होगा कि ये जो इंटरवल है वो सेम रहेगा। ठीक है, इससे आधा ले लिया, इसको दे दिया, इससे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 118 में से 0.5 घटाते हैं मान लो, तो क्या बनेगा, अगर इसमें से 0 में से 5 नहीं घटाते, यहाँ से 81 लेंगे, 10 में से 5 गया 5, ये रहे बच गया 7, 117.5 आ गया, 117.5। और इसमें जोड़ना है, 126 में अगर 0.5 जोड़ते हैं 0.5 लग जाता है, 126 में 0 जोड़ेंगे 126.5 बन जाएगा ये। ठीक है, ऐसे ही आप करते जाओगे तो अगला नंबर देखो, 127 में से घटाएंगे तो ये 126.5 से लेके 135.5 बन जाएगा। ठीक है ना, इससे कम हो जाता है, 126 बन जाता है, साथ में पॉइंट लग जाएगा, इसमें 0.5 ऐड हो जाता है। ये क्या बन जाएगा फिर 135.5। देखो ये चीज़ सेम भी आती जाती है। ठीक है, इससे भी मैच कर सकते हो और इसमें जोड़ सकते हो 144.5, 144.5 से 153.5, 153.5 से 162.5, इसको देख लिया करो बस, 162.5 और इसमें जोड़ दो 171.5, 171.5, 171.5 से 180.5। ठीक है, इसमें पत्तियों की संख्या हमें जो दी गई है वो है, इसमें पत्तियों की संख्या हमें दी गई है 3, 5, 9,
12, 5, 4, 2। ठीक है, इन सब का जोड़ हमें 40 भी दिया हुआ है। अब हम CF कैसे निकालते हैं? 3 लिखो, 3 में 5 जोड़ो 8, 8 में 9 जोड़ो 17, 17 में 12 जोड़ो 29, 29 में 5 जोड़ो 34, 34 में 4 जोड़ो 38, 38 में 2 जोड़ो 40। ठीक है, n/2 निकालना है हमें। 40 को 2 से भाग करेंगे 20 आ जाएगा। n/2, n/2 से हम देखेंगे 20 से बड़ा इस लाइन में सबसे पहले कौन है? इस लाइन में 20 से बड़ा सबसे पहले है 29, तो 29 वाली लाइन हमारी हाईलाइट हो जाएगी। ठीक है, 29 वाली लाइन हाईलाइट हो जाएगी। L कितना आ जाएगा? L आ जाएगा 144.5। n/2 तो हमने 16 किया हुआ है, 20 है। CF क्या होता है? इससे ऊपर वाला होता है। CF है 17, F है 12 और H आप समझ ही गए होंगे। H कितना है इसके अंदर? घटा के ही पता चलेगा ना, तो इनको अगर आप घटा लेते हैं तो H कितना आ जाएगा? 9। ठीक है, x को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? H 9। अब ये L देखो, एक बार घटा के भी देख लो, कई बार कंफ्यूजन रह जाता है। 126.5 में से 117.5, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है ना, या ये वाला ही गैप घटाते हैं। 5 में से 5 गया 0, 6 में से 7 नहीं घटा सकते तो एक यहाँ से हंसी लेंगे। 16 में से 7 गया 9। ठीक है, तो ये 1 बन गया, तो ये 0 0 आता जाएगा, तो 9.0 यानी 9 आ जाएगा। H कितना आ जाएगा? 9। ठीक है, L कितना है? अब L की वैल्यू पुट करेंगे। 144.5 है, n/2 20 आ गया है, CF 17 है, F है 12 और H है 9। 3 के पहाड़े पे ये दोनों करते हैं। 3 3 9, 3 चौके 12। ठीक है, ऊपर नीचे कैंसिल हो सकते हैं। 144.5, 20 में से 17 घटाएंगे 3, 3 गुना 3, नीचे है 4, ये बन गया 144.5। 3 3 9 और नीचे है 4। अब 9 को 4 से भाग करना है, 9 को 4 से भाग कर लेंगे। 4 दूनी 8, 1। अब अक्षर खत्म हो गए तो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ भी पॉइंट लगा दो। 4 दूनी 8, 2, 4 पंजे 20, 2.25 आ जाएगा। 144.5 है, ये सोल्व होके आ गया है 2.25। ठीक है, इनको जोड़ लेते हैं। 144.5 में क्या जोड़ेंगे? 2.25, तो ये तो बन गया 146.75। 146.75 इसका उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हम देख रहे हैं, हमें माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक निकालने के लिए हमने सबसे पहले इसको ऐसे नोट कर लिया, फिर CF निकालेंगे। 14 में 56 को जोड़ लो, 70 आ जाएगा। 70 में 60 जोड़ेंगे 130 आ जाएगा। 130 में 86 जोड़ेंगे 216 आ गया। 216 में 74 जोड़ेंगे 290 आ जाएगा। 290 में 62 जोड़ेंगे 352 आ जाएगा। 352 में 48 जोड़ोगे तो आ जाएगा 400। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने सबसे पहले CF निकाल लिया। फिर L निकालना है। सबसे पहले हम n/2 निकालेंगे। 400/2, 2 से काटेंगे 200। 200 से बड़ा इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है? 200 से बड़ा इस लाइन में सबसे पहले आ रहा है 216। ठीक है, 200 से बड़ा, ये 200 से बड़ा, तो ये जो लाइन है हमारी हाईलाइट हो जाती है। ठीक है, और L कितना आ जाएगा? फिर L आ जाएगा 3000। L आ जाएगा 3000। n/2 है 200। CF हम इससे ऊपर वाला लेते हैं। CF कभी 216 नहीं लेंगे, इससे ऊपर वाला लेंगे जो है 130। F तो यही लेंगे 86। H, इनमें आप गैप देखो, 500 का है। 1500 में 500 जोड़ते हैं 2000। ठीक है, 2000 में से 1500 घटा लो 500, तो 500 क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। अब वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, L कितना है? 3000 है।
प्लस n/2 200, CF 130 है, F आ गया है 86, H है 500, 3000 प्लस 200 में से 130 घटाएंगे तो 70 आ जाएगा। 70/86 गुना 500 है। ठीक है, अब इसको हम गुना कर लेते हैं। सबसे पहले 3000, इसको गुना करेंगे 1 2 3 0, 5 7 35, 35,000 बटे में आ गया है 86। ठीक है, अब इसको चाहो तो 2 से भाग कर लो, या हमें भाग तो करना ही है। 35,000 को किससे भाग करना है? 86 से भाग करना है। सबसे पहले 86 से भाग करने पर ये 4 पे चला गया है, चौके 24, 2 8 चौके 32, 33 34। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो कितना आ गया? 6। ऊपर से उतारेंगे एक अक्षर 60, लेकिन ये जा नहीं रहा तो एक अक्षर और उतारेंगे, उसके नाम की 0 लगाते हैं। ठीक है, अब ये 6 पे चला जाएगा। 6 छिक्के 36, 3 6 8 48, 48 और 3 51। ठीक है, अब देखो ये 0 और ये दोनों 0 यूज़ हो गई हैं, तो एक अक्षर तक और करेंगे इसको। 4 9 में से गया 8। अब पॉइंट लग जाएगा, 0 लेंगे तो। ठीक है, अब ये जाने वाला है 9 पर, ये 9 पर जाएगा। ठीक है, इसको हमें इससे ज़्यादा नहीं सोल्व करना, भाग करके देखना बस। 3000 जमा ये बन गया 406.9। 0.9 तो ऐसे ही लिख लो। 3000 में 406 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा इतना। ठीक है ना, यही बनेगा और ये आ जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 के अंदर भी हमें माध्यक ज्ञात करना है। सबसे पहले हम CF निकाल लेंगे। देखो इसमें पता ही चल रहा है कि CF निकालना है। 6 में 30 जोड़ेंगे 36, 36 में जोड़ेंगे 76, 76 में 6 6 12, 7 92, 92 और 4 कितने होते हैं? 96, 96 और 4 100। ठीक है, n/2 लिखेंगे, 100/2 50। अब 50 से बड़ा सबसे पहले इस लाइन में कौन सा है? ये वाला है ना, 76 है। 50 से बड़ा 76 है, तो ये लाइन हम लेंगे। L कितना है? L है 7। n/2 कितना है? 50 है। CF 36, F 40 और H है 3 3 का गैप आ रहा है, तो H आ रहा है 3। L 7 है, n/2 50 माइनस CF 36, F है 40 गुना H यानी 3। ठीक है, 7 50 में से 36 घटाएंगे आ जाएगा 14। ठीक है, 7 जमा 14 3 42 ते 40, 42/40। अब 42 को काटेंगे तो 21/20 आ रहा है। इसको हम भाग करेंगे, 20 एकम 20 आ रहा है 1। अब पॉइंट लग जाएगा 0, लेकिन अब ये जा नहीं रहा तो 0 लेंगे। 1 0 और 20 पंजे 100, 100 पे कैंसिल। भाग कर लिया हमने इसको, ये आ गया 7 जमा 1.05। 0.05 तो ऐसे ही लिख लो, 7 में 1 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 करना है। नंबर 7 में 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है और इसमें भी माध्यक भार ज्ञात करना है 30 विद्यार्थियों के। तो इन सब का जोड़ हमें 30 दिया गया है। ये जोड़ क्या दिया गया है? 30। अब CF निकालते हैं, तो 2 2 3 5, 5 में 8 जोड़ेंगे 13, 13 में 6 जोड़ेंगे 19, 19 में 6 जोड़ेंगे 25, 25 में 3 जोड़ेंगे 28, 28 में 2 जोड़ेंगे 30, 30 आ गया। यही आ गया ना। n/2 निकालना है। n/2 क्या होगा? 30/2। 30 को 2 से भाग करेंगे 15 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये 15 आ गया तो हम ये लाइन देखेंगे कि 15 से बड़ा इनमें सबसे पहले क्या आ रहा है। 15 से बड़ा आप देख रहे हो 19 आ रहा है सबसे पहले। ठीक है, तो L कितना आ जाएगा? L आ जाएगा 55। n/2 15 है। CF है इससे ऊपर वाला होगा 13। F बताओ क्या है? F है 6। H
5 5 का गैप है ना इनमें, तो h है 5। l की वैल्यू 55, n/2 15, सी एफ है 13, f है 6 और h है 5। सब वैल्यूज पुट कर लो, बहुत ही ईजी है। 55, 15 में से 13 घटाएंगे 2 गुना में 5, 2 एकम 2, 2 दिए 6, 55 जमा 5/3 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 5 को 3 से भाग करना है। ये तो हमें कॉपी की भी जरूरत नहीं है। 3 एकम 3, 2 बचेगा 20, 3 छिक्के 18, इतना आ जाएगा। 0.6 को तो ऐसा ही रखो, 55 में जोड़ेंगे 1, 56.6 इसका क्या आ जाएगा उत्तर। 56.6 इसका उत्तर आ जाएगा। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है।